नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रीचू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज बात होगी उस जंग की जिसने पंजाब की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का दावा किया है। वो धरती जिसे कभी नशे की महामारी ने जकड़ लिया था, आज उसी धरती पर एक निर्णायक जवाब लिखा जा रहा है। 1 मार्च 2025 से शुरू हुआ युद्ध नशे विरुद्ध अब सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि पंजाब की अस्मिता, उसकी युवा पीढ़ी और उसके भविष्य की लड़ाई बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि नशा बेचने वालों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं बचेगी। उस वक्त कई लोगों ने इसे राजनीतिक बयान समझा, लेकिन 1 साल के भीतर जो आंकड़े सामने आए उन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ बयान नहीं था बल्कि ठोस इरादा था। फरवरी 2026 तक 49,436 नशा तस्करों की गिरफ्तारी, 24,000 से ज्यादा एफआईआर, हजारों किलो हेरोइन और अफीम की जब्ती, करोड़ों की ड्रग्स मनी फ्रीज, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस सख्त कार्रवाई की कहानी है जिसने तस्करों की कमर तोड़ने का दावा किया है। 1961 किलो हेरोइन, 607 किलो अफीम, 27.5 क्विंटल पोस्ता, 47.57 लाख नशीली गोलियां और 28 किलो आईसीई की बरामदी ने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। 548 तस्करों की 263 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई। संदेश बिल्कुल साफ है, नशे का धंधा अब घाटे का सौदा बन चुका है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर छापेमारी तक सीमित नहीं रही। टेक्नोलॉजी और रणनीति के मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया गया। सीमा पार से ड्रोन के जरिए आ रही खेप को रोकने के लिए तरन, फिरोजपुर और अमृतसर में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और रणनीतिक प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है। साइबर फ्रॉड के 80 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, यानी अपराध के हर रूप पर एक साथ प्रहार किया गया। नशा, आतंक और गैंगस्टर नेटवर्क, इन तीनों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए भी बड़ा अभियान चला। साल 2025 में 12 आतंकी घटनाएं सुलझाई गई, 50 मॉड्यूल सदस्य गिरफ्तार हुए। इंटरनल सिक्योरिटी विंग ने 19 मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 131 लोगों को पकड़ा और भारी मात्रा में हथियार, आरडीएक्स, ग्रेनेड और आरपीजी बरामद किए गए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 416 मॉड्यूल तोड़कर 992 गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे डाला। ये कार्रवाई बताती है कि सरकार इस जाल को जड़ से खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। इस पूरे अभियान को एक बड़ा नैतिक बल तब मिला जब पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी खुलकर इसकी तारीफ की। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जब राज्यपाल और सरकार एक मुद्दे पर साथ खड़े दिखाई दिए तो ये संदेश और मजबूत हो जाता है कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई राजनीति से काफी ज्यादा ऊपर है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बार बार कहा है कि ये पुलिस की अकेली लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की जंग है। 1.5 लाख पिंड दे पहरेदार गांव-गांव में सक्रिय हैं। हजारों युवाओं को डी एडिक्शन सेंटर्स तक पहुंचाया गया है। स्कूलों में एंटी ड्रग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यानी ये सिर्फ गिरफ्तारियों का अभियान नहीं बल्कि नई पीढ़ी को बचाने का मिशन है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, असली सवाल ये है कि क्या पंजाब का भविष्य सुरक्षित हो रहा है? क्या युवा फिर से सपने देखने लगे हैं? क्या परिवारों में उम्मीद लौट रही है? युद्ध नशों विरोध अब एक नारा नहीं बल्कि एक घोषणा बन चुका है, नए पंजाब की घोषणा। और इस लड़ाई का असली इम्तिहान आने वाले सालों में होगा जब ये तय होगा कि क्या ये अभियान स्थायी बदलाव ला पाया या नहीं। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि पंजाब डर के साए से बाहर निकलने की कोशिश में है और ये जंग अभी जारी है।